सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मनुष्य का उद्धार कैसे होता है, उसके अच्छे कर्मों से या बिना कर्मों के भी उद्धार हो सकता है। हम बात करेंगे बाइबल वचन के अनुसार कि बाइबल हमें क्या बताती है। बाइबल के अनुसार मनुष्य का जीवन का उद्धार कैसे होगा, या तो उसके अच्छे कर्मों से, या उसके अच्छे चाल चलन से, या फिर उसके पापों के द्वारा भी उद्धार हो सकता है, या फिर परमेश्वर के द्वारा भी उद्धार हो सकता है। कैसे उद्धार होगा, आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में, मसीह भाई बहनों में शेयर करना, ताकि उनके जीवन का उद्धार हो सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मनुष्य सांसारिक तौर से चलता आता है। जैसे पहले हम भी यीशु मसीह को जब नहीं जानते थे तो हम भी संसार के रीति रिवाज के अनुसार चला करते थे। उधर संसार के जितनी भी देवी देवता हैं उन पर विश्वास करते थे, उन पर उनसे पूजा पाठ करते थे और चाहते थे कि उनके द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। लेकिन ऐसा करना असंभव है। और मनुष्य संसार में रह के अच्छे कर्म भी करता है। मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्मों से उसका जीवन का उद्धार हो सकता है, लेकिन यह भी गलत है। मनुष्य भले ही कितना अच्छे कर्म कर ले, संसार में रहकर कितना अच्छा कर्म कर ले, उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन का उद्धार करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। अगर दोस्तों आप भी परमेश्वर पर विश्वास करोगे तब आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। भले ही आपने अपने जीवन में पाप किए हों, तब भी आपका उद्धार हो सकता है। हर एक मनुष्य का मन में यही विचार होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, क्या मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। आपने भले ही पाप किए हों तब भी आपका उद्धार हो सकता है। और भले ही आपने कितना भी सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार अच्छे कर्म करे हों, तब भी आपका उद्धार हो सकता है, अगर आप विश्वास करोगे तब। आइए जानते हैं कि बाइबल हमें क्या कहती है। जैसा कि लिखा है, बिना कर्मों के, अगर हम अच्छे कर्म भी नहीं करते तब भी मनुष्य के जीवन का उद्धार है। हर एक मनुष्य का जीवन का उद्धार होता है, चाहे वो बुढ़ापे में अपना मृत्यु को ग्रहण करे, जवानी में। हर कोई चाहता है उसके उद्धार हो, लेकिन होगा कैसे? आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार। दोस्तों, आपको पता है कि हम हमेशा बाइबल से ही बात करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। और हमें सिर्फ बाइबल का ही प्रचार करना, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करना है, ताकि जो भाई उन वचनों पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। तो आइए जानते हैं, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। मैं आपको बता दूं, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। यह मनुष्य के अच्छे कर्मों से नहीं मिलता। दोस्तों, हम संसारिक रीति रिवाज से भले ही कितने अच्छे कर्म कर लें, कितने ही दान पुण्य कर लें, हमें उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मिलेगा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलेगा। जब परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह होगा तब हमें विश्वास मिलेगा। उससे पहले हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेंगे। जैसे लिखा है कि भले ही मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कि हम अच्छे कर्म करें, हम सोचे कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम उसको ग्रहण करेंगे, नहीं। ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मुफ्त में दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है। वो जब दिया जाता है जब हम परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, तब हमारे जीवन का उद्धार
उद्धार होता है दोस्तों, ना कि अच्छे कर्मों से। आप भले ही बुरे कर्म कर रहे हो, आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, यीशु मसीह पर, तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर आप भले ही अच्छे कर्म कर रहे हो और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसको अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं करते, तो आपके जीवन का कभी भी उद्धार नहीं होगा। और यही दोस्तों संसार में देखा जा रहा है। लोग अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने सांसारिक रीति रिवाज, सांसारिक देवी देवताओं के अनुसार वो इस कर्मों को कर रहे हैं। अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करके इन कर्मों को करे, अच्छे भले कामों को करे, तो उनके जीवन का उद्धार निश्चय है। आइए जानते हैं बाइबल के वचन के अनुसार विश्वास। रोमियो 10 का 9 से 10 तक हम पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु जानकर माने और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से उठाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर मन से विश्वास करें और हम परमेश्वर को माने कि परमेश्वर ने हमें मरे हुओं में से जी उठाया है, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान को दिया था, और जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसके द्वारा भी हम जी उठे हैं मरे हुओं में से। अब मरे हुओं में से ये है कि दोस्तों हम पाप से, जो सांसारिक पाप है, उससे उद्धार या उससे छुटकारा हम पा चुके हैं। बीमारियों से, इन सब चीजों से हम छुटकारा पाके जी उठे। तो दोस्तों यह बाइबल हमको बताती है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता की खोज हम करते हैं, तो हमें उसके लिए दोस्तों परमेश्वर पर विश्वास किया जाएगा, और उद्धार के लिए हमें अपने मुंह से अंगीकार किया जाएगा। अंगीकार कैसे? कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उसने हमें मरे हुओं में से जी उठाया है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया था। जब वो जिंदा हुआ, तो हम भी यीशु मसीह के साथ उस पापों से जी उठे हैं, और हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तब हमारे जीवन का दोस्तों उद्धार होगा। यह बाइबल हमें बताती है, इस प्रकार मनुष्य का उद्धार होगा। आइए जानते हैं दूसरा वचन प्रेरितों के काम में 16 का 31 में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दोस्तों बाइबल का वचन जो सीधा सीधा कहता है, अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तू और तेरा घराना, तेरे माता पिता, तेरे परिवार के हर एक मनुष्य, बच्चे, बेटी, बेटा, जितने भी हैं, अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो सब तेरे द्वारा उद्धार पाएंगे। ये बात बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें कैसे होता है? परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य पर कैसे होता है? मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकता। उद्धार केवल परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का परिणाम है। दोस्तों अगर मनुष्य पहले पाप किया है और उसके बाद में अच्छे कर्म करे, तो वो उसे कीमत नहीं चुका सकता, अनुग्रह का कीमत नहीं चुका सकता। वो सोचे कि मैंने पाप तो किए हैं, लेकिन अब मैं अच्छे कर्म कर लूं, उससे मेरे पाप धुल जाएंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। ये संभव नहीं है दोस्तों, ये असंभव है। उद्धार सिर्फ केवल परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपने भले ही पाप किए हों और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके प्रेम के द्वारा
परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप पर अनुग्रह होगा। अनुग्रह होगा तो आपके जीवन का उद्धार होगा। समझे दोस्तों? तो यही है, भले ही आपने पाप किए और उसके बाद आप अच्छे कर्म करने पे लगे हो, रोज दान पुण्य कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, बूढ़ों की सेवा कर रहे हो, गरीब लोगों की सहायता कर रहे हो, आप कितने ही अच्छे कर्म कर लो, वो संसारिक रीति रिवाज से आप चल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। अगर आपने कितने ही पाप किए हों और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके प्रेम के द्वारा आप पर अनुग्रह होगा, जिससे आपके जीवन का उद्धार होगा। आइए जानते हैं इफिसियों का 2 का 8 का 9 से हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा बचाए गए हो। अगर दोस्तों तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो उसके अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए जाओगे पापों से। आपके जीवन का, आपकी जो आत्मा है नरक में जाने से बचाई जाएगी, क्योंकि आपने वो पाप किए हैं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर पर उसके अनुग्रह पा लेते हैं, उसके प्रेम के द्वारा और विश्वास कर लेते हैं, तो आप निश्चय ही बचाए जाओगे। और यह तुम्हारी ओर से वरन परमेश्वर का दान होगा और नैतिक कर्मों के कारण, ताकि कोई घमंड नहीं करे। दोस्तों, अगर हम अनुग्रह पाते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से हमें बड़ा दान मिलेगा। दान कि अगर हम सोचें कि हमने अच्छे कर्म करें और फिर हम उस पर घमंड कर जाएं कि यार हमने तो अच्छे कर्म करे थे, उसके चलते हमें हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, ये गलत है। परमेश्वर की ओर से अनुग्रह एक दान है, पवित्र दान है दोस्तों। वो दान परमेश्वर की ओर से फ्री मिलता है मनुष्य को। वो जब मिलता है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आपके अच्छे कर्मों से आपका उद्धार नहीं होगा। आप भले ही ये सोच के बैठे हो कि मेरे अच्छे कर्मों से मुझे उद्धार मिलेगा, ये आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो? घमंड कर रहे हो। ये घमंड नहीं करें। आपके अच्छे कर्मों से आपका उद्धार नहीं होगा, ये आपका घमंड है, आपका भ्रम है। आपका उद्धार सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से, परमेश्वर पर विश्वास करने से आपका उद्धार होगा। उद्धार का मुख्य द्वार, उद्धार का मुख्य द्वार प्रभु यीशु है। ये बाइबल हमको बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही एक मात्र मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। अगर हम सोचें डायरेक्ट हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि उसका जरिया, उसका द्वार प्रभु यीशु है। हमें यीशु मसीह पर पहले विश्वास करना होगा, तब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, तब हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि यूहन्ना का 14 के 6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये सारे कुछ अधिकार दे रखे हैं। तो यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों और अन्य जाति के लोगों, मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास और यीशु मसीह पर विश्वास कर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाओगे, तब तक आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो दोस्तों, आप अगर बिना अच्छे कर्मों के द्वारा भी आप अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं। हर कोई मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का उद्धार हो। उद्धार सिर्फ ये नहीं है कि दोस्तों धन दौलत मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, या बीमारियों से चंगाई मिल जाए, ये उद्धार नहीं है। उद्धार परमेश्वर का प्रेम है, सत्य है, जीवन है, मार्ग है। अगर हम बुराई पे चल रहे हैं तो उससे हमें छुटकारा मिलना,
या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और गहरा होना ये होता है, ताकि हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमारे को दे रखी है, वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। तो दोस्तों, आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, ये वचन आपके जीवन में आशीष लेके आए, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आमीन जरूर लिखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम परमेश्वर के प्रचार अच्छे से कर सकें। आमीन। तो सभी को जय मसीह।